नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन देखते हैं कक्षा 8वीं के दहन और ज्वाला पाठ के पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर। 1 नंबर क्वेश्चन है, दहन की परिस्थितियों की सूची बनाइए। दहन के लिए ईंधन, वायु, ऊष्मा आवश्यक है, जिसमें ऑक्सीजन की सही मात्रा में आपूर्ति आवश्यक है। दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका क है कि लकड़ी और कोयला जलने से वायु का प्रदूषण होता है। क्या होता है? वायु का प्रदूषण होता है। अगला है, घरों में काम आने वाला एक द्रव ईंधन कौन सा है? एलपीजी है, एलपीजी। अगला है, जलना प्रारंभ होने से पहले ईंधन को उसके ज्वलन ताप तक गर्म करना आवश्यक है। हाँ, ज्वलन ताप तक गर्म करना आवश्यक होता है। अगला है, तेल द्वारा उत्पन्न आग को पानी द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। हाँ, तेल द्वारा उत्पन्न जो आग होती है उसको पानी द्वारा अपन कंट्रोल नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है, समझाइए कि मोटर वाहनों में सीएनजी के उपयोग से हमारे शहरों का प्रदूषण किस प्रकार कम हुआ है। किस प्रकार हुआ है देखते हैं। मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल का स्थान अब सीएनजी ले रही है, क्योंकि सीएनजी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पन्न अल्प मात्रा में करती है। पेट्रोल जलने के दौरान बिना जले कार्बन कण छोड़ते हैं, जो दमा जैसे श्वास रोग उत्पन्न करते हैं, जबकि सीएनजी एक प्रकार के कोई कण नहीं छोड़ती। इस प्रकार के कोई कण सीएनजी नहीं छोड़ती है। अतः सीएनजी एक अधिक स्वच्छ ईंधन है, इसीलिए ज़्यादातर सीएनजी का प्रयोग किया जाता है बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि ईंधन के रूप से एलपीजी और लकड़ी की तुलना कीजिए। बच्चों देखते हैं एलपीजी और लकड़ी में क्या अंतर है, अभी देखेंगे। पहला है कि जो एलपीजी, इसका ऊष्मीय मान बहुत ऊंचा होता है। एलपीजी का ऊष्मीय मान बहुत ऊंचा होता है। लकड़ी, इसका ऊष्मीय मान एलपीजी की तुलना में कम होता है। एलपीजी की तुलना में कम होता है। एलपीजी का ज्वलनांक कम होता है, इसीलिए इसे जलने के लिए अधिक ऊर्जा व्यय नहीं करनी पड़ती है। लकड़ी का ज्वलनांक बहुत अधिक होता है, इसलिए इसे जलाने के लिए पहले अधिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। अगला है, यह बिना धुआं किए जलती है, जिससे प्रदूषण नहीं होता। एलपीजी बिना धुएं किए जलती है, जिससे प्रदूषण की नहीं हो सकता, जिससे प्रदूषण नहीं होता। और लकड़ी यह धुएं के साथ जलती है, जिससे वायु प्रदूषण होता है। ये तो धुआं करती है, धुआं उत्पन्न करेगी तो प्रदूषण होगा। अगला है, इसके जलने पर कोई विषैली गैस उत्पन्न नहीं होती है। एलपीजी के जलने पर कोई विषैली गैस उत्पन्न नहीं होती है, लेकिन लकड़ी के जलने पर CO2 तथा कम वायु में CO, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। अगला है, इसको आसानी से भंडारित किया जा सकता है। किसको? एलपीजी को। लकड़ी ठोस और भारी होने के कारण इसे भंडारित नहीं किया जा सकता। अगला है, इसको जलाने पर अवशेष नहीं बचता। किसको? एलपीजी को। लेकिन लकड़ी को जलाने पर राख जैसे अवशेष बचते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कारण बताना है। इसका क है कि विद्युत उपकरण से संबंध आग पर नियंत्रण पाने हेतु जल का उपयोग नहीं किया जाता है। क्यों? तो देखते हैं, विद्युत उपकरणों से संबंध आग पर नियंत्रण पाने के लिए जल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि पानी विद्युत का बहुत अच्छा सुचालक होता है। और जब वो पानी किसी नग्न लाइव तार पर गिराया जाता है, लाइट तार पर गिराया जाता है, तो पानी फेंकने वाले व्यक्ति को बहुत तेज विद्युत का झटका लग सकता है, जिससे उसकी मृत्यु भी हो सकती है। दूसरा इसका है, एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है। कारण बताएं। तो एलपीजी लकड़ी से अच्छा ईंधन है, क्योंकि एलपीजी का ज्वलनांक लकड़ी की तुलना में कम होता है, ऊष्मीय मान अधिक होता है, और यह लकड़ी के विपरीत प्रदूषण रहित ईंधन है। कैसा है? प्रदूषण रहित ईंधन है। अगला है कि कागज स्वयं सरलता से आग पकड़ लेता है, जबकि एल्यूमिनियम पाइप के चारों तरफ लपेटा गया कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता। ऐसा क्यों होता है? कारण बताएं। हम जानते हैं कि एल्यूमिनियम एक धातु है। एल्यूमिनियम क्या है? एक धातु है और ऊष्मा का एक अच्छा सुचालक है। एल्यूमिनियम धातु के चारों तरफ लिपेटे कागज का ताप जब बढ़ने लगता है, तो एल्यूमिनियम कागज से ऊष्मा को अवशोषित करके कागज के ताप को उसके ज्वलन ताप से कम कर देता है। यही कारण है कि कागज स्वयं सरलता से आग पकड़ लेता है, जबकि एल्यूमिनियम पाइप के चारों ओर लपेटा गया कागज टुकड़ा आग नहीं पकड़ता। अगला है कि मोमबत्ती की ज्वाला का
चित्र बनाना है तो ये तो आप आराम से बना सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ईंधन के ऊष्मीय मान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो ईंधन के ऊष्मीय मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम मापक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, किलो जूल प्रति किलोग्राम। अगला है, समझाइए कि CO2 किस प्रकार आग को कंट्रोल करती है। देखते हैं, पेट्रोल और विद्युत उपकरण जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक है। ऑक्सीजन की तुलना में अधिक भारी होने के कारण CO2 आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन का संपर्क टूट जाता है तथा आग नियंत्रित हो जाती है, आग कंट्रोल हो जाती है। CO2 का एक अन्य लाभ यह है कि सामान्यतः यह विद्युत उपकरणों को हानि नहीं पहुंचाती है। सिलेंडरों से छोड़े जाने पर CO2 बहुत तेजी से फैलती है और ठंडी हो जाती है, अतः यह न केवल आग को चारों तरफ से घेर लेती है बल्कि ईंधन के ताप को भी कोई हानि नहीं पहुंचाती, इसीलिए यह अति उत्तम अग्निशामक है। अगला क्वेश्चन है, हरी पत्तियों के ढेर को जलाना कठिन होता है परंतु सूखी पत्तियों में आग आसानी से लग जाती है, समझाइए ऐसा क्यों होता है? हरी पत्तियों के ढेर को जलाना कठिन होता है परंतु सूखी पत्तियों में आग आसानी से लग जाती है क्योंकि हरी पत्तियों में जल अधिक मात्रा में उपस्थित होता है जो हरी पत्तियों को जलाने के लिए दी गई ऊष्मा को अवशोषित करके वाष्पित हो जाता है और पत्तियों के ताप को उनके ज्वलन ताप तक बढ़ने नहीं देता, जिसके कारण हरी पत्तियां तब तक आग नहीं पकड़ पाती जब तक सारा जल वाष्पित न हो जाए और उनका ताप उनके ज्वलनांक तक न पहुंच जाए। सूखी पत्तियों में पानी नहीं होने के कारण ये जल्दी आग पकड़ लेती है क्योंकि इनको जलाने के लिए दी गई ऊष्मा इनके ताप को शीघ्र ही इनके ज्वलन ताप तक पहुंचा देती है और ये जलन शुरू कर देती है। अगला है, सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं और क्यों करते हैं? सोने और चांदी को पिघलाने के लिए सुनार ज्वाला की नीली लो वाले अदीप्त क्षेत्र अर्थात ज्वाला के सबसे बाहरी भाग का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ज्वाला का यह क्षेत्र सबसे गर्म क्षेत्र होता है और सोना एवं चांदी जैसे धातुओं का गलनांक बहुत अधिक होता है, इसलिए उन्हें पिघलाने के लिए अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रयोग में 4.5 kg ईंधन का पूर्णतः दहन किया जाता है। उत्पन्न ऊष्मा का माप 1,80,000 किलो जूल था। ईंधन का ऊष्मीय मान परिकलित कीजिए। ईंधन की मात्रा 4.5 kg, उत्पन्न ऊष्मा है 1,80,000 किलो जूल और ईंधन का ऊष्मीय मान की बात करें तो 1,80,000 बटे 4.5 किलो kg, तो उत्तर आएगा आपके 40,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम। अगला है, क्या जंग लगने के प्रक्रम को दहन कहा जा सकता है? विवेचना कीजिए। उत्तर है नहीं, जंग लगने के प्रक्रम को हम दहन नहीं कह सकते क्योंकि दहन एक तीव्र प्रक्रम है जबकि जंग लगना एक धीमी प्रक्रिया है, इसलिए हम इसे दहन प्रक्रम नहीं कह सकते। साथ ही दहन ऊष्मा के साथ साथ ज्वाला भी उत्पन्न करता है जबकि जंग में केवल ऊष्मा उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है आपके, आबिदा और रमेश ने एक प्रयोग किया जिसमें बीकर में रखे जल को गर्म किया गया। आबिदा ने बीकर को मोमबत्ती के पीले भाग के पास रखा, रमेश ने बीकर को ज्वाला के सबसे बाहरी भाग के पास रखा जिसका पानी कम समय में गर्म हो गया। ऐसा कैसे हुआ? देखते हैं। रमेश के बीकर का पानी जल्दी गर्म होगा क्योंकि उसने बीकर को ज्वाला के सबसे बाहरी भाग पर रखा जो कि ज्वाला का सबसे गर्म हिस्सा होता है, जबकि आबिदा ने उसे ज्वाला के पीले भाग के पास रखा जो नीली ज्वाला से कम गर्म होती है। अतः रमेश के बीकर का पानी आबिदा के बीकर के पानी से जल्दी गर्म होगा। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।